हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस HTML की प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 10 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं और HTML के अंदर हम फॉर्म्स को किस तरह से बनाते हैं। देखिए, फॉर्म बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो HTML के अंदर फॉर्म हम किस तरह से बनाते हैं ये देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बना है फॉर्म्स नाम का। इसको हम सिंपल VS कोड में ओपन कर लेंगे राइट क्लिक करके, और ये हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक फाइल, इसको हम नाम देंगे index.html और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे HTML की बॉयलर प्लेट और एंटर करेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, आपको अच्छे से दिखाई दे। और इस टाइटल को हम चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे फॉर्म्स और सेव करेंगे और इसको लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि एक हम बेसिक फॉर्म किस तरह से बनाएंगे। चलिए हम एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं और उसमें हम एक इनपुट डालेंगे, एक अपना बटन डालेंगे और लेबल डालेंगे। तो अगर आपको इन नामों से डर लग रहा है, इनपुट, लेबल और ये बटन, तो आप देखिए और जो मैं कर रहा हूँ मुझे फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। सिंपल यहाँ पे हम पहले एक H1 डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज लॉगिन इस तरह से, और इसको सेव करेंगे। देखेंगे ये हमारा प्लीज लॉगिन यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे एक फॉर्म टैग, और ये जो एक्शन है इसकी बात हम आगे करेंगे। सिंपली आप इसके अंदर इसको इस तरह से करिए और यहाँ पे आप लेबल लिखिए। अब इस फॉर को भी आप अभी के लिए क्विट कीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए, मान लीजिए यूजर नेम और यू को कैपिटल कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे आप लिखिए इनपुट इस तरह से, और ये हमारा इनपुट हो गया। और इसको हम एक डिव के अंदर रैप कर देंगे इस तरह से, और इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक दूसरा डिव बनाएंगे, इसके अंदर एक लेबल लगाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ फॉर को भी हम क्विट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए पासवर्ड। लॉगिन करने के लिए हमें बेसिक पासवर्ड और यूजर नेम, और हमें दो ही चीजें चाहिए होती हैं, तो वो हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट और एंटर करते हैं। और यहाँ पे एक और हम डिव लगाएंगे, इसके अंदर हम एक इनपुट लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना बटन बनाएंगे। इसको देखिए, ये टेक्स्ट है, इसको आप सबमिट कर दीजिए, सबमिट। और यहाँ पे आप लिख दीजिए, मान लीजिए इसकी वैल्यू हम कर देते हैं, मान लीजिए लॉगिन इस तरह से, लॉगिन इस तरह से। अब इसको देखिए, ये हमारा फॉर्म इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से। ये हमारा बेसिक फॉर्म बनकर तैयार हो गया और आपको अंदाजा भी लग गया होगा। देखिए, ये यूजर नेम, यहाँ पे ये लेबल होते हैं, ये हमारा लेबल से आ रहा है, यहाँ पे यूजर नेम। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक होता है नेम एट्रीब्यूट, एक होता है आईडी एट्रीब्यूट, एक होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। अब उनको किस तरह से देना है ये देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप नेम लिखते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप लिख देते हैं नेम इक्वल टू नेम। यहाँ पे आप आईडी लिखते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए आप यूजर नेम, और यहाँ पे देखिए वैल्यू आप लिखते हैं। वैल्यू में मान लीजिए आप लिख देते हैं दीपक इस तरह से। और देखिए, जो आईडी होती है वो हमारे फॉर में पास की जाती है इस तरह से। इसी आईडी को आप अपनी सेम आईडी को अपने फॉर में पेस्ट कर दीजिए इस तरह से। इसको हम पेस्ट कर देंगे। जो हमारा फॉर होता है वो हमारा आईडी लेता है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं नेम, कर देते हैं मान लीजिए, इसको भी कर देते हैं मान लीजिए पास, और जो हमारा आईडी है इसको हम कर देते हैं मान लीजिए पासवर्ड इस तरह से, और इसकी वैल्यू हम छोड़ देते हैं। अब इसको भी यहाँ पे हम फॉर पास कर देते हैं, ये आईडी पासवर्ड। अब इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे वैल्यू हमने दी वो डिफॉल्ट आ रही है, मतलब यहाँ पे आप जो वैल्यू देंगे वो इसमें जब पेज रिलोड होगा तो इसमें वो डिफॉल्ट आ जाएगी इस तरह से। देखिए यहाँ पे इसको हम हटा दें और पेज को रिलोड करें, देखिए ये यहाँ पे आ गई है। अब देखिए, फॉर लगाने का फायदा क्या हुआ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग इसको ले लेगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसको हाईलाइट कर देगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू पास करना नहीं चाहते तो आप इसको हटा के आप यहाँ पे
प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए एंटर योर यूजर नेम, इस तरह से, और इसको आप सेव करेंगे। देखिए ये यहाँ पे लिख कर आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये हट जाएगा। इस तरह से हमारा प्लेस होल्डर काम करता है। इसी तरह से आप इसे भी प्लेस होल्डर पास कर सकते हैं। एंटर करेंगे, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंटर योर प्लेस होल्डर नहीं, पासवर्ड, इस तरह से, और देखेंगे यहाँ पर भी ये आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है साइज, एक होता है हमारे पास मैक्स लेंथ। अब आइए देख लेते हैं उनका यूज किस तरह से करना है। अब मान लीजिए आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं अपने इनपुट बॉक्स का, तो यहाँ पे आप साइज पास कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आप 30 कर दीजिए, और यहाँ देखिए इसका साइज बड़ा हो गया है। ये देखिए, इसको आप और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा लीजिए, इस तरह से 50 कर दीजिए इसको, ये और बड़ा हो गया। अब हमारे पास होता है, चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको हम मान लीजिए 20 कर लेते हैं। अब हमारे पास एक होता है मैक्स लेंथ, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप कैरेक्टर पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने मैक्स लेंथ को 10 कर दिया तो 10 से ज्यादा आपके इनपुट बॉक्स में कैरेक्टर टाइप नहीं किए जा सकते। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब मैं टाइप नहीं कर सकता, 10 मैक्स लेंथ है हमारी। अब इसी तरह से आप इसको भी पास कर सकते हैं। ये तो हमारे इनपुट के एट्रीब्यूट होते हैं, इनको आप किसी भी इनपुट में पास कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक होता है ऑटो फोकस, वो क्या करता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखिए ऑटो, और यहाँ पे इस तरह से ऑटो फोकस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी हमारा पेज रिलोड होगा तो ये जो आप जहाँ पे ऑटो फोकस देंगे जिस भी इनपुट बॉक्स में, वो हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। मान लीजिए इसको आप हाईलाइट करते हैं और पेज को रिलोड करते हैं तो ये हमारा डिफॉल्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा डिसेबल्ड एट्रीब्यूट क्या करता है। चलिए हम इसको डिसेबल्ड पास करते हैं इस तरह से। अब देखिए डिसेबल्ड, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि डिसेबल्ड कर देगा। अब देखते हैं क्या करता है। देखिए ये जो हमारा पासवर्ड बॉक्स है, इनपुट बॉक्स पासवर्ड का, ये डिसेबल होगा। इस पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ना ही इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा डिसेबल हो चुका है। अब देखिए ये तो हमारा बेसिक फॉर्म बन चुका है। अब इसको हम थोड़ा स्टाइल करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे, थोड़ा हमें अच्छा फील दे और अच्छा ये दिखाई दे, आपको भी अच्छा लगे थोड़ा पढ़ते हुए। अब देखिए इसको हम स्टाइल देंगे, यहाँ पे हम इसको स्टाइल देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, और इसके अंदर हम अपना स्टाइल देंगे। सबसे पहले इसको हम एक डिव के अंदर डालेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको हम फॉर्मेट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक क्लास देंगे फॉर्म नाम की, और यहाँ पे इस क्लास को एक्सेस करेंगे डॉट से। क्लास को हम करते हैं डॉट से एक्सेस, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे इसके अंदर हम प्रॉपर्टी देंगे इस तरह से, इसको फ्लेक्स करेंगे और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, और इसको हम अलाइन आइटम इसका सेंटर करेंगे। आप देखेंगे, देखिए ये कितना गंदा दिख रहा है। अब इसको भी हम सही कर लेते हैं। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा अब इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको कॉलम करनी होगी। वो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और इसको आप कॉलम कर दीजिए। ये देखिए ऐसा हो गया है, सेंटर में तो आ गया है, लेकिन ये अभी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इनमें भी थोड़ी मार्जिन आ जाती है हमारे यूजर बॉक्स में और पासवर्ड बॉक्स में और इस बटन में, तो अच्छा होता है। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस अपने पासवर्ड को मार्जिन देंगे, इस आईडी से एक्सेस करेंगे इसको, तो ये ऊपर भी मार्जिन लेगा और नीचे भी मार्जिन लेगा, और तो बटन में भी मार्जिन आ जाएगी और हमारे यूजर नेम में भी मार्जिन आ जाएगी। देखते हैं इस काम को हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप हैश लिखिए और यहाँ पे आप इस पासवर्ड वाली आईडी से इसको एक्सेस कीजिए, और यहाँ पे आप मार्जिन कर दीजिए टॉप बॉटम से, मान लीजिए इसको कर देते हैं 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से इसको 0 कर देते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये पहले से तो बेहतर लग रहा है हमें। अब इस बटन को भी सेंटर कर देते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा हमको। अब इस बटन को किस तरह से सेंटर करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम एक आईडी पास करेंगे, इसको हम आईडी पास करेंगे सबमिट इस तरह से, और इसको भी हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे हैश से। आईडी को हम करते हैं हैश से एक्सेस, आपको इतना तो पता ही होगा।
इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो हम सेंटर कर देंगे इस तरह से। अब देखेंगे ये सेंटर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। इसको हम सेव करेंगे यहाँ से और ये सेंटर नहीं हुआ। चलिए इसको हम ये प्रॉपर्टी ना देकर इसका हम डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं और इसका मार्जिन जो है वो हम ऑटो करते हैं इस तरह से। हाँ अब देखिए ये सेंटर हो गया है इस तरह से। आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, मान लीजिए अपना यूजर नेम ही लिखेंगे, कुछ नहीं। ये डिसेबल्ड है हमारा, इसको हम पहले हटाते हैं। ये कहाँ पे डिसेबल्ड है, यहाँ पे, इसको हम हटाते हैं, कट करेंगे और सेव करेंगे। और यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे अपना हम यूजर नेम लिखते हैं और यहाँ पे इस तरह से अपना पासवर्ड लिखते हैं इस तरह से। इसको हम हटाते हैं और लॉगिन करते हैं तो ये हमारा रिलोड हो रहा है और ये हमारे ब्लैंक हो जा रहे हैं। तो पहले हम इसका जो टाइप है पासवर्ड का, इसको हम पासवर्ड कर लेते हैं इस तरह से। देखिए हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट में बहुत सी वैल्यू होती हैं। एक हमारा पासवर्ड होता है और जब हम ईमेल बनाते हैं तो हमारा ईमेल होता है, हमारे पास रेंज होता है और भी बहुत सी होती हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। पहले आप इसको पासवर्ड कर लीजिए। अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं तो टाइप को आप पासवर्ड कर दीजिए। अगर आप ईमेल बना रहे हैं तो टाइप को आप ईमेल कर दीजिए। अगर आप सिंपल टेक्स्ट बना रहे हैं तो आप टाइप को आप टेक्स्ट कर लीजिए। और भी बहुत सी वैल्यू होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप इसको सेव कीजिए और यहाँ पे आइए। यहाँ पे आप ऐसे टाइप कीजिए और यहाँ पे देखिए ये हमारा डॉट में टाइप हो रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ ये हमारा पासवर्ड है। अब इसको हम जब सबमिट करेंगे तो हमारा ये पेज जो है वो रिलोड हो रहा है और ये सब रीसेट हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम एक रीसेट बटन भी डाल देते हैं इस तरह से। यहाँ पे जैसे ये हमने लॉगिन बटन लगाया है इस तरह से इसको हम कंट्रोल डी करेंगे और देखिए इसका जो टाइप है वो हम रीसेट करेंगे, रीसेट, और यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू इसकी रीसेट और इसकी आईडी जो है वो भी हम कर देंगे रीसेट और इसको सेव करेंगे। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे आ रहा है जो कि बहुत ही गंदा दिख रहा है। अब इनको देखिए यहाँ पे हम एक क्लास देंगे btn नाम की और यहाँ पे इसको हम डॉट से btn को एक्सेस करेंगे और इसका जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे फ्लैक्स इस तरह से। ये यहाँ पे आ गया है और इसको हम बटन को भी, अपने रीसेट बटन को भी एक्सेस करेंगे रीसेट से, रीसेट आईडी से, सॉरी रीसेट। और यहाँ पे इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे और इसका जो मार्जिन है वो ऑटो करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप फॉर्म में कुछ भरिए इस तरह से और रीसेट करिए, ये हमारा रीसेट हो रहा है। और यहाँ पे जब आप कुछ भरते हैं और यहाँ पे आप इस तरह से भरते हैं तो ये हमारा फॉर्म रिलोड हो रहा है, रीसेट नहीं हो रहा है, वो रिलोड हो रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो खाली हो जा रही है। अब देखिए हमारे पास ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है। देखिए एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है, मान लीजिए आप अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं, आप उसका पाथ यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक फाइल है index.js जो आपके डेटाबेस को हैंडल कर रही है, मतलब आपकी जो index.js फाइल है आपके डेटाबेस को हैंडल कर रही है और आपका जो ये फॉर्म का डेटा है उसको डेटाबेस में भेज रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। इसको आप सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू भरेंगे इस तरह से और अपना हम पासवर्ड डालेंगे इस तरह से, अब लॉगिन करेंगे, देखिए कैन नॉट गेट index.js। अब हमारे पास ये फाइल ही नहीं है तो ये हमको एरर दे रहा है। अगर आपके पास फाइल होती और उसमें डेटाबेस को मैनेज करने का कोड होता तो हमारा ये जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता। इस तरह से ये काम करता है हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी वैल्यू होती है टाइप एट्रीब्यूट की। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक डिव लगाएंगे और इसके अंदर हम लेबल लगाएंगे और यहाँ इसको भी छोड़ेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे एक इनपुट और इस टेक्स्ट को हटाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल और इसको नेम हम छोड़ेंगे, आईडी छोड़ेंगे, इसको सेव करेंगे और देखेंगे। देखिए ये हमारा ईमेल बॉक्स आ गया है। इसको हम लेबल पास कर देते हैं, मान लीजिए ईमेल इस तरह से, और इस तरह से कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये ईमेल बॉक्स आ गया है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इसमें ईमेल डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगली वैल्यू की। मान लीजिए इसको ही हम कंट्रोल डी करेंगे इस तरह से और अगली वैल्यू हमारी मंथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लीजिए मंथ इस तरह से।
और इसको हम मंथ कर देंगे इस तरह से। अब इसको देखेंगे, देखिए ये हमको यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमको मंथ देगा। अब हम अगला देख लेते हैं, इसको हम कंट्रोल डी करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा होता है नंबर, यहाँ पे हम लिख देंगे मान लीजिए नंबर, और यहाँ पे हम इसका टाइप भी नंबर कर देंगे इस तरह से, और इसको देखेंगे। देखिए इसमें आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब हम अगला देखेंगे, यहाँ पे इसको हम कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे रेंज, और देखेंगे देखिए ये हमारा सीक बार बन गया है, सीक बार। इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं, इसको हम कंट्रोल डी करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लिखेंगे मान लीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे वीक इस तरह से, उसको भी हम वैल्यू पास कर देंगे मान लीजिए वीक इस तरह से। ये देखिए ये हमको वीक देगा, यहाँ पे 1 और इस तरह से 2 3 4 5 6 इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अपना रेडियो इस तरह से, और इसको हम रेडियो कर देते हैं इस तरह से। अब ध्यान रहे ये जो है ये हमारे सारे स्मॉल में रहेंगे, ये रेडियो, वीक, रेंज, नंबर और ये मंथ और ये ईमेल और उसके ऊपर भी जो भी है हमारे सब स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम एक और अपना रेडियो बटन बनाएंगे इस तरह से, कंट्रोल डी करेंगे और इसको हम पास कर देते हैं जेंडर, और इसको भी पास कर देते हैं जेंडर इस तरह से। अब देखिए यहाँ इनमें से हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे एक ही सेलेक्ट होगा क्योंकि जेंडर हमारा ये तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब ये अच्छा नहीं बना है, यहाँ पे मेल लिखा होता, फीमेल लिखा होता तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए कि इसमें से आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा रेडियो हो गया। अब एक होता है हमारे पास चेक बॉक्स, इसको हम कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे चेक बॉक्स इस तरह से, और इसको भी वैल्यू पास करेंगे चेक बॉक्स की इस तरह से, और इसको भी हम चेक बॉक्स की वैल्यू पास करेंगे। अब यहाँ पे ये हम जेंडर हटा लेते हैं इस तरह से। अब देखिए चेक बॉक्स में क्या होता है, आप मन चाहे जितने भी चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी आप सेलेक्ट करिए, उसमें आप 1 2 ऐसे जितने भी होंगे उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब हमारे पास एक होता है, देख लेते हैं, हमारे पास एक होता है, इसको हम हटाएंगे, हमारे पास एक होता है कलर। अब देखिए इसको हम कंट्रोल डी करेंगे और इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कलर इस तरह से, और इसको हम वैल्यू पास कर देंगे कलर इस तरह से, एंटर करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास कलर पिकर आ गया, इससे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब काम हम HTML के अंदर रहकर कर सकते हैं। अब हमारे पास होता है एक फाइल, हाँ फाइल होता है हमारे पास एक, अब वो देख लेते हैं क्या करता है। यहाँ पे फाइल लिखिए और यहाँ पे आप फाइल लिखिए स्मॉल में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे कोई भी आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इतने ही होते हैं, मतलब होते और हैं लेकिन जो ज्यादा यूज होते हैं वो इतने ही होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और टेक्स्ट की, जैसे एक हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे पहले आप इसको डिव के अंदर डाल दीजिए इस तरह से, और इसको आप फॉर्मेट कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप लेबल लगा सकते हैं एक, मान लीजिए यहाँ पे आप लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन इस तरह से, डिस्क्रिप्शन। और देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, इसमें आप कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह से, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमें इसलिए मिलता है HTML के अंदर। अब देखिए ये रोज क्या है, कॉलम क्या है, मान लीजिए इसको हम इसको 100 कर देते हैं, मान लीजिए इसको 100 करते हैं और इसको हम कर देते हैं मान लीजिए 50। अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया, देखिए ये इसमें 100 रोज आ गई हैं, 100 कॉलम आ गए हैं, और इसमें 50 रोज आ गई हैं। अब इसको चलिए हम कम कर लेते हैं, इसको 10 कर देते हैं, और इसको भी हम मान लीजिए 20 कर देते हैं। अब ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से।
लेकिन इसको आप जब पेज रिलोड होगा तो आपका जो आपके डिफॉल्ट रोज कॉलम वैल्यू होंगी उस तरह से आपको दिखेगा ये इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेलेक्ट टैग की, वो क्या करता है। यहाँ पे हम डिव लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर हम लिखेंगे ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन। अब देखिए ये क्या करता है, यहाँ पे मान लीजिए आप लिख देते हैं मैंगो इस तरह से, और इसको हम कंट्रोल डी करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप लिख देते हैं बनाना, सॉरी इस तरह से। यहाँ पे आप लिख देते हैं मान लीजिए कीवी, और यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए आप एप्पल इस तरह से, और इसको आप सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा इस तरह से सेलेक्ट बॉक्स आ गया है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से मन चाहे कोई भी फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा काम करता है। अब देखिए फॉर्म के अंदर जितनी भी बेसिक चीजें थी जो यूजफुल रहती हैं एक अच्छा फॉर्म बनाने के लिए, वो मैंने आपको बता दी हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी लर्निंग के साथ।